आंसू पोंछे जा सकते हैं सदुपदेश से। एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे, कोरोना लॉकडाउन में कई सारी परेशानियां खड़ी हुई, कुछ अच्छाइयां हुई तो ढेरों परेशानियां भी हुई। एक लॉकडाउन के समय की एक सच्ची कहानी है। एक बीआईपी कॉलोनी में, पास कॉलोनी में एक बड़ा परिवार रहता था। पतिदेव ऑफिसर थे, पत्नी एक तरह से धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता। जब लॉकडाउन चालू हुआ 22 मार्च 2020 बरोबर 6 कई सारी बातें समाज के सामने आ गई कि अब आपको अपने नौकरों से भी बचना होगा, आपको बाजारू लोगों से भी बचना होगा, जो इधर उधर काम करते हैं उनसे भी दूर रखने पड़ेगी, ये वो दुनिया भर की चीजें आ गई। और उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ काम करने वाले जो मेड थे, कुक थे, घर का सामान संभालने वाले कोई लोग थे, भोजन बनाने वाले, बर्तन और कपड़े संभालने वाले जो लोग थे, उनको भी छुट्टी कर दी कि भाई आप लोग अब जाइए, और लॉकडाउन है और यूं घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, आप लोगों को भी मुश्किल हो रहा होगा। उन्होंने जाते जाते कहा कि बाबूजी ठीक है, लेकिन हमारे लिए आधार तो यही है, आपके यहाँ से जो कुछ मिल जाता है इसी से हमारा घर चल जाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, बाद में बात करेंगे, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर। पत्नी ने गुजर बार समझाया कि भाई गरीब लोग हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो काम पर नहीं भी आ रहे हैं तो मदद तो करना चाहिए। उसने कहा क्यों करना चाहिए मदद, जब वो काम पर थे तो कितने बार तो गायब हो जाते थे, कितने बार बराबर काम नहीं करते थे। मुझे नाश्ता चाहिए 7 बजे और लाते थे 7:30 बजे। कितने बार कपड़े ठीक से नहीं सजाए गए और कितने बार बर्तनों में भी दाग रह गए। कोई गरज नहीं है, जाने दो। फिर 8-5 रोज निकल गए। फिर पत्नी ने समझाया कि भाई गरीब आदमी का पेट नहीं काटना चाहिए। ऑफिसर कहता है कि तू अपना विजन, अपनी वकालत अपने पास रख, मैं 1 पैसा भी देने वाला नहीं हूं। उन लोगों की तरफ से फिर एक पत्र आया, फोन आया कि जरूरत है। तब भी इसने कहा कि बड़ी रिक्वेस्ट की उन लोगों ने कि घर में खाना पीना का भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, हम गरीब आदमी हैं और आप कुछ भी मदद कीजिए, हम आपका ज़्यादा काम कर देंगे भले। पति ने कहा कि अभी तो वो आ ही नहीं रहे हैं, जितने दिन काम किया है उतने रुपए दे दो। पत्नी ने फिर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई हमारे से जुड़ा हुआ इंसान है या किसी की दुख दुविधा है तो हमें काम आना चाहिए, आंसू पहुंचना चाहिए। फिर भी नहीं समझे और हुआ यूं एक दिन कि सेकेंड लॉकडाउन चालू गया। और इसमें क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स का उन्होंने 25% सैलरी काट दी। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा वेतन हम जब माहौल साफ होगा तो वापस देंगे, लेकिन अभी आपकी 25%, 50% सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी घाटे में है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जैसे ही इसके पास एक मेल आया कि 25% सैलरी काटी गई है, उसके पढ़ते ही इसका दिमाग घूम गया। विचार करने लगा 25% सैलरी अगर काटी जाएगी तो हमारा घर किस ढंग से चलेगा। और ये विचार करते करते उसे अचानक विचार आ गया कि केवल जो लोग हमारे वेतन पर ही, हमारे थोड़े से रुपयों पर ही जी रहे थे, परिवार चल रहा था, और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उनके साथ क्या बीतेगी। देखना, पत्नी ने एक तरह से उनको थोड़ा सा उपदेश देने का, प्रेरित होने का काम किया था। वो बीज भी हुआ, लेकिन एक ऐसा संयोग बन गया कि माइंड डाइवर्ट हो गया उसका टोटल, और
तुरंत उसने फोन उठाया, कुक को, मेड को, काम करने वाले ड्राइवर को फोन लगाया। पत्नी पूछने लगी कि क्या कर रहे हो? फोन लगा रहा हूं। किसको फोन लगा रहे हो? उन लोगों को। क्यों? तू जो कहती थी वही बात सही है कि हमें उनकी मदद करना चाहिए। हमारी सैलरी कटी और हमको अभी से ये लग रहा है कि क्या हम एडजस्ट कैसे करेंगे, और जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, पहले ही से कुछ नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? ये मुझे अब ख्याल में आया और हमें इस समय उनकी सहायता करने की जरूरत है। बाकायदा बुलाया और अपने कर्मचारियों का बराबर वेतन दिया। और अब उनके चेहरे पर जो खुशी थी, लेने वाले के चेहरे पर जितनी खुशी उनके चेहरे पर थी, उससे ज्यादा खुशी देने वाले के चेहरे पर थी। किस बात की खुशी? सही काम किया, उचित काम किया। अगर आदमी भूखे रह जाते ये लोग तो इनको क्या होता? तो हमें आध्यात्मिक के साथ ऐसे नैतिक बनने की भी बहुत जरूरत है। कभी कभी ज्यादा होशियारी ज्यादा नुकसान कर जाती है। गांव में एक सेठ जी थे, अब नाम किसी का लेंगे तो कहानी माथी पड़ जाएगी। उनके पास एक बढ़िया आदमी था, गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन उनकी अपनी एक आदत थी, आदत कहिए, होशियारी कहिए, कि ड्राइवर जिस दिन नहीं आता उस दिन उसका वेतन। ड्राइवर कहता भी कि साहब आपको कहीं जाना ही नहीं था और आपने पहले ही कहा था कि आप 4 दिन में कहीं जाने वाला नहीं, इसलिए मैं 4 दिन नहीं आया। आपको कृपा करना चाहिए, वेतन तो देना चाहिए। मैं कहीं और जाता नहीं, मैं कुछ और काम करता नहीं। तो उन्होंने कहा ना, जितने दिन तुम काम करोगे उतने दिन का ही वेतन मिलेगा। उसने कहा मैं आपका ही आदमी हूं, आप गाड़ी की ड्राइविंग नहीं बताते हो तो मैं दूसरा काम भी कर देता हूं, आपको मेरी हेल्प करना चाहिए ना। जितने दिन गाड़ी चलाओगे उतने दिन का तुम्हें पैसा मिल जाएगा। वाह भाई, जैसी आपकी मर्जी। और महीने में 2-4 दिन तो उसके कट ही जाते, कट भी जाते, फिर भी काम करता। एक दिन हुआ क्या कि उनकी जो सीजन की कमाई हुई बढ़िया, तो सारी कमाई एक बैग में इकट्ठी की और अब जाकर के अपन उदयपुर सीधे बड़े बैंक में जमा करके आते हैं, बांसवाड़ा जमा करके आते हैं। ड्राइवर को कहा चल भाई, और जैसे वो चले तो बदमाशों को इस बात का सुराख लग गया कि आप बढ़िया सी मोटी रकम लेके सेठ जी जा रहे हैं। वो खमेरा से निकले नहीं हैं कि थोड़े बीहड़ में पहुंचे और 2-3 बदमाशों ने आकर के और ठहरो, रोको, गाड़ी रोक ली। लाओ क्या क्या है, वो सूटकेस लाओ। गाड़ी रोक ली, ड्राइवर को नीचे उतार दिया, उनका सूटकेस ले लिया। अब ड्राइवर अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत आदमी, जैसे उनने पैसा छीने और जाने को भागने को तैयार हुए कि उनने आवाज लगाई कि अरे नत्थू, अरे थू है, वो सारा बैग लेके भागे जा रहा है, तू बचा भी नहीं सकता, मेरी रक्षा कर, रुपए बचा। ड्राइवर कहता है कि सेठ जी आज मुझे छुट्टी पर समझना, 100 रुपए काट लेना। तो 100 रुपए के चक्कर में 1000 रुपए चले गए ना, 10,000 रुपए चले गए। तो अपने आश्रित जो होते हैं उनका भी यथायोग ध्यान रखना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। आप ड्राइवर को लेकर के आप जा रहे हैं यात्रा पर और आप खुद आराम से बढ़िया धर्मशाला में, इस रूम में, होटल में रुक जाते हैं और ड्राइवर को गाड़ी में सो जाना, कहीं भी खा लेना, इस टाइप से छोड़ देते। होता क्या है कि गाड़ी में सोता है, ठीक से नहीं सो पाता है, लंबे पांव नहीं कर पाता है, आधी अधूरी नींद होती है, और फिर यूं कहीं गाड़ी टकराता है, कितना नुकसान होता है।
और उसको कहीं भी खाने पर छोड़ दिया, उसको ऐसा आता है मन में कि यार ये जो खाते हैं, जो खुद खाने को चले गए, तो मेरे को भी तो थोड़ा सा व्यवस्था कर सकते हैं, मेरे को भी साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आपने साथ लिया और उसके लायक कुछ व्यवस्था की तो अपनापन होता है, और कहीं भी कुछ भी खाता है तो एक तरह से दूरी भी बढ़ती है, एक आत्मीयता। जब हम समझते हैं कि जैसा मेरा आत्मा वैसा इसका आत्मा, तो फिर ऐसे अपनापन पैदा होता है और जीवन में अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते खुलते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि हम बनाएं कि हमें सब जीवों में सिद्ध भगवान दिखने लग जाएं। जो सिद्ध हो गए सो तो हो ही गए, जो होने वाले हैं उन जीवों के प्रति भी बहुमान आए तो हमारा कल्याण हो।